मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी मैसेज है, मेडिटेशन करने के बाद, पास्ट लाइफ का जो मेडिटेशन है वो करने के बाद जो मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिला है वो ये है कि आपके इस लाइफ से जो आपका जो पास्ट लाइफ है और जिस पास्ट लाइफ की आज यहाँ पर बात हो रही है, उस पास्ट लाइफ में आप एक अर्पण थे, ठीक है। आप माता पिता के प्रेम से जो है वंचित थे और आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पर आप और आपके पर्सन दोनों ही हो सकते हैं, आपको किसी ऐसे मेल और फीमेल ने अपने बच्चे की तरह जो है पालन पोषण किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिसेप्शन। इस व्यक्ति ने, ये जो भी व्यक्ति था जो आपके साथ ही था, ठीक है, इस व्यक्ति ने धन लेकर जो है, अब आप समझ सकते हैं, इसके मन में धन का लोभ आ गया और आपका कनेक्शन किसी कार्मिक कनेक्शन के लिए आपने ये जो आपकी मदरली फिगर थी उनको आपने दुख पहुंचाया। तो यहाँ पर जो उनकी सोल है उनका यहाँ पर कर्ज था और जिसकी वजह से इस लाइफ में, जिनके लिए भी मैसेज है, इस लाइफ में आपको आपकी माता जी का जो प्रेम है बहुत कम समय के लिए मिला हो, ठीक है। तो ये जैसे मैंने पहले ही कहा, मुझे बार बार ये चीज़ें बहुत स्टक कर रही थी। तो आपके लाइफ में जो स्टकनेस है वो इसी लाइफ का है, जिस लाइफ की हम यहाँ पर पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो व्यक्ति उस लाइफ में आपको सम्मोहित कर रहा था, ठीक है, जो कार्मिक, और फिर वो धोखा दे रहा था आपको, वही इस लाइफ में भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये जो कनेक्शन है वो उसी पास्ट लाइफ का है। और यहाँ पर जो तीसरा ऊर्जा रिसीव हुआ है कि आपके इस लाइफ में जो तंत्रिया हो रहा है उसका जो कारण है, उसका जो बीज है वो किसी पास्ट लाइफ से है, जहाँ पर आपकी सोल को पूरी तरीके से ट्रैप किया गया ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर सके। तो ये 3 ऊर्जा निकल कर आए। आप देखिए, ये एक बेबी है, ठीक है। तो आप में से कोई ये हो सकते हैं जिनको बहुत प्रेम से, जैसे ना किसी ने मतलब किसी ने आपका पालन पोषण किया और ये वही लोग हैं जो आपके इस लाइफ के माता पिता हैं, ठीक है। तो वही लोग हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया था पास्ट लाइफ में और आपको एक स्टार की तरह रखते थे, मतलब आपकी बहुत अच्छे तरीके से केयर इन्होंने किया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पास्ट लाइफ में जो इस लाइफ में आपका जो व्यक्ति है वो काफ़ी लोअर वाइब्रेशन का व्यक्ति है, मतलब सोल है, ठीक है। जो भी ये व्यक्ति है वो बहुत लोअर वाइब्रेशन का व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस लाइफ में आपका साथ देने के लिए क्यों आया, क्योंकि इसे अपनी, समझिए जिनके लिए भी है उन्हीं को समझ में आएगा, उसको अपने ऊर्जा को, अपनी आत्मा को उच्च स्तर तक लेकर जाना है। इसलिए इस व्यक्ति ने कोई ऐसा बहुत ही टॉक्सिक और कार्मिक फैमिली जो है चूज़ किया ताकि वो वहाँ से आसानी से निकल सके, डिटैच हो जाए। आसानी से तो नहीं था लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकल सके और आपका जो सोल पर्पस है उसमें ये व्यक्ति आपका साथ दे सके, क्योंकि जिस लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई वहाँ से आप दोनों के सोल को फॉरगिवनेस के लिए, आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं, चाहे आपसे रिजोनेट करे चाहे ना करे, प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 सोल हैं वो अब स्वतंत्र हो रहे हैं। अगर मैं इसको गॉडेस गाइडेंस कार्ड से देखूं तो इंडिपेंडेंट का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है और आपके सामने में इंडिपेंडेंट का कार्ड आए तो आपको समझ में नहीं आएगा किस चीज़ से स्वतंत्र। तो ये जो कर्ज है, ये जो निगेटिविटी है, ये जो तंत्र क्रिया है, उससे इस लाइफ में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो सकते हैं। आपके फादरली फिगर इस लाइफ में आपका साथ दे रहे हैं सोल लेवल पर, भले ही सबसे ज़्यादा इनको दुख पहुंचा है उस लाइफ में जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में, भले ही इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा क्योंकि ये एक उच्च पोजीशन में थे, ठीक है। जब आपको किसी ऐसे छली व्यक्ति ने छल जो आपके साथ किया, जो कुछ भी स्थिति हुई वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है और इस लाइफ में भी उसका असर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो आपके फादरली फिगर है वो आपका इनडायरेक्ट आपका साथ हमेशा देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इनका जो सोल है वो उस लाइफ से ही आपको लेसन एंड ब्लेसिंग देने के लिए ही आए हैं।
और जो भी व्यक्ति आपके साथ आया है, आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि ये ना मेरा सोलमेट है ना मेरा कार्मिक है, तो कौन है? तो ये अपनी आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन इस लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो ट्रू लव में यहाँ पर बदलने वाला है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये जो मैसेज था मेरे लिए जब मैं मेडिटेशन में बैठी, इसलिए मैंने कहा कि जिसके लिए है उसके लाइफ में बहुत सारे रहस्य हैं जो उजागर होंगे। अब मैं सेकंड यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड निकालना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ आया है। तो जिन्होंने आपके साथ छल किया हम उनके बारे में भी देखेंगे, और जो आपका इस लाइफ में आपका जो व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी जल्दी मूड बदलता हो, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वो जो क्रिया है ना, काली क्रिया, वो जो चीज़ें हैं, जो छल, जो फाइनेंस, जो लोभ है इसके अंदर, ठीक है, या था पास्ट में, हम सब कुछ ना कुछ तो लेसन लर्न करने ही आते हैं हमारी सोल। तो इनको यही लेसन लर्न करना है। अगर किसी तरीके से इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस रहते हैं तो वो उसी लाइफ का जो सोल लेसन है कि मनी के लिए, धन के लिए जो इसने जो चीज़ें की वो इसको नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए माफ़ी प्रार्थना करना है। आपको आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी पर बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति धोखे छली निकला। तो आपको इस लाइफ में जो आपके पास लाइफ के जो माता पिता हैं उनकी सेवा इस लाइफ में आपको करनी है, चाहे भले आप कम समय के लिए करो, जिस भी तरीके से करो, लेकिन आपको करना है। तीसरा मैसेज है, इस तंत्र क्रिया से निकलने के लिए आपको एक स्टार की तरह ऊर्जा रखना है, अनकंडीशनल लव सेंड करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंड्री हर किसी के लिए आपको ओपन नहीं करना है, बाउंड्री क्रिएट आपको करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो कनेक्शन था ना, जिस कनेक्शन के लिए आपको ये किसी की आत्मा को दुख मतलब जाने अनजाने आपने पहुंचाया, वहाँ पर आपकी जो मैरिज है वो नहीं हो सकती थी इस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ भी आपने अपना कनेक्शन बिल्ड किया था, ठीक है, इस लाइफ में, जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में। लेकिन उसका जो प्रभाव है इस लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आपको इस जन्म में, पिछले जन्म में आपको आपका जो सच्चा प्रेम है वो नहीं मिला था, आपको धोखा मिला था, इसलिए क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया, ठीक है, सीधी सी बात है। और वो व्यक्ति छली ही था, ठीक है, जिससे आपकी मैरिज हुई थी। तो इसका प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस लाइफ में आपके मैरिड लाइफ पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन एक बात है, क्योंकि ये जो आत्मा है जो आपका साथ देने के लिए आई है, तो इसके साथ आपका बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहेगा, बिल्कुल आपसे अपोजिट रहेगा, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत कमाल की रहेगी, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति ना चाहते हुए भी आपकी मदद करेगा, ये व्यक्ति इरिटेट करके भी आपकी मदद करेगा, ये व्यक्ति सोल पर्पस में आपकी बिल्कुल ये मदद करने ही आया है आपके लाइफ में। आपका नॉर्मल जैसे वो जो एक ऐसा रहता है ना कि सिर्फ प्रेम है, वैसी कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। केयरिंग कनेक्शन आप कह सकते हैं, केयर करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो आपको बाद में समझ में आएगा, और इस व्यक्ति को भी बाद में इन सारी चीज़ों का आभास होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो बहुत जल्द, वेरी सून, ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक जिनके लाइफ में वेरी सून ये व्यक्ति आने वाला है, जिनके लाइफ में अभी एंटर नहीं किया है, उनके लिए रेड फ्लैग यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये दो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस लाइफ में जिसने आपके साथ छल किया है, और जो इस लाइफ में जो आपके लिए जो व्यक्ति आपके सोल पर्पस में आपका साथ देने के लिए आए हैं, ठीक है। तो दोनों में से आपको बहुत ही केयरफुली आपको डिसाइड करना है यहाँ पर, और बहुत अलग ऊर्जा है आज, बहुत ही मतलब सेफ आपको रहना है। और जो ये केमिस्ट्री जो मैरिड वालों के लिए है, तो आपकी केमिस्ट्री तो बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। आपका जो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं आप इस व्यक्ति को। तो ये बहुत अलग तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है, और परमात्मा जी की कृपा है कि रोज़ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं,
और जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मुझे खुद भी समझ में मतलब नहीं आता कि कहाँ से कौन सी कड़ी जो आप लोगों की जुड़ रही है, वो है आपके फादरली फिगर के साथ। आपके फादरली फिगर के साथ ना इस व्यक्ति का भी एक अच्छा बॉन्ड रहेगा। जो आपके पर्सन, जो आपके सोलमेट रहेंगे, उनका भी कर्मा हील्ड आपके फादरली फिगर की मदद से ही होगा। मतलब ये जो व्यक्ति आपके सोलमेट है किसी न किसी तरीके से आपके फादरली फिगर की हेल्प करेंगे, या किसी तरीके से उन दोनों का आमने सामने जो है मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। तो इस व्यक्ति का जो सोल है, जो उच्च स्तर पाने के लिए ये सोल आया है, उनको जो कार्मिक जो निगेटिविटी है, जो तंत्र क्रिया है, जो इस लाइफ में जो कार्मिक कनेक्शन है, उससे थोड़े समय के लिए एक हीलिंग जैसे इसको मिलेगा इस व्यक्ति को। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन फादरली फिगर बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, मदरली फिगर आपको बहुत प्रेम करती है, लेकिन क्योंकि उनका दिल, उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखद है, इसलिए कभी भी कर्ज इस तरीके से नहीं होता कि मुंह से बोला जाता है। वो काफ़ी रोई हैं, है ना, इसलिए वो कम समय के लिए इस लाइफ में, लेकिन जितने समय तक के लिए वो रहेंगी आपके पास, उतने समय तक के लिए वो आपको बहुत प्रेम करेंगी, ठीक है। और उनको ये पता होगा, वो एक अवेकन सोल होंगी, उनको ये पता होगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने पास्ट लाइफ में आपको धोखा दिया, बहुत सारी बातें किया, बहुत वादा इस व्यक्ति ने किया, लेकिन उनमें से कोई भी वादा आपका पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से, देखिए, वजह तो कोई भी नहीं होता है, सारी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर के साथ एक दूरियां बन गई, उस फैमिली मेंबर के साथ जिन्होंने आपको अपनापन दिया था, ठीक है। तो इस लाइफ में आपको उस फैमिली से अपनापन नहीं लगता होगा, क्योंकि ये एक सोल का लेसन है कि देखिए, गिव एंड टेक होता ही है। कर्मा हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कहते, कर्मा हमारे खुद के कर्मा भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अपने कर्मा को शुद्ध करने आए हैं, साथ ही ये व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति थी, उसको ये व्यक्ति शुद्ध करने आए, लेकिन साथ ही साथ आपके कार्मिक लोग भी जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो लोग भी आपके लाइफ में आए हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में जब होंगी, तब आप फॉरगिव करना सीखेंगे, स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा, कर्मा आपका और आपके व्यक्ति का जो है बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप पेज ऑफ सोर्स, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो उस लाइफ से आ रही है। इस व्यक्ति जो आपके इस लाइफ में जो आपके पर्सन है, इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें किया है इस फीमेल के साथ, या कोई वादा तोड़ा है किसी तरीके से, जिसकी वजह से ये व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में था, मतलब लोअर डायमेंशन में था, ठीक है। इसलिए इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख और पश्चाताप है। इसलिए ये व्यक्ति हमेशा ही ये व्यक्ति आपको ना डबल फेस लगेगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को कभी कभी अपने उस पास्ट की चीज़ें याद आएंगी और तब वो दुखी हो जाएगा। ये व्यक्ति आपसे खुलकर बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी इसकी सोल जो है, वो जो कार्मिक स्थिति है, वो जो तंत्र क्रिया है, उससे स्टक है। तो ये जो फीमेल है, वो इस लाइफ में आपको स्पाई कर रही है और आपके पर्सन को स्पाई कर रही है। आप लोगों को ये उस सोल पर्पस तक पहुंचने नहीं देना चाहती है, जो कि बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो ये कौन है जो हमें रोकती है? तो आपको प्रश्न के उत्तर आज के रीडिंग में मिल गया होगा, जिनके लिए भी रीडिंग है। क्यों ये ऐसा कर रही है, क्यों ये डेथ स्पेल कर रही है, क्यों आपके लिए यहाँ पर आपके पर्सन और आपको दूर करने की कोशिश कर रही है, तो ये सारी चीज़ें उस पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक लेसन और लर्निंग भी है, क्योंकि आपके फादरली फिगर या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप जिनको अपने इष्ट देव जी मानते हैं, उनकी बहुत कृपा है। इसलिए इस लाइफ में इतने सारे कार्मिक चीज़ें आपके लाइफ में आना और इतनी सारी चीज़ों से आपका निकलना, साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति का जो खुद कार्मिक बर्डन में है, उस व्यक्ति का आपको सच्चा प्रेम देना, ठीक है। भले ही एक समय के बाद, भले ही 30 साल के बाद, 35 साल के बाद ये फील होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये बता रही है कि इस लाइफ में आपका जो सोल पर्पस है, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई भी तंत्र, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्मिक स्थिति, क्योंकि कार्मिक स्थिति अब आपका बैलेंस हो रहा है। देखिए 47 यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, राहु केतु पूरी तरीके से बैलेंस आपके कुंडली में अब हो रहे हैं। पहले ये ऊर्जा बहुत अलग थी,
हो सकता है 2 साल पहले बहुत अलग थी, 7 साल पहले बहुत अलग थी, लेकिन अब ये ऊर्जा पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। तो जिनसे आपको अपनापन फील नहीं होता था, जिस फैमिली से वो अब आपको अपनापन फील होगा। वो ऐसा लगेगा कि आपकी गलती थी, हो सकता है कि आप मिसअंडरस्टूड आपने किया, क्योंकि फॉरगिवनेस में आ गए हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक किया गया था किसी तरीके से, ठीक है, जो कर्ज था वो हील्ड हो गया, क्योंकि आपने इस लाइफ में इन 2 लोगों को, ये जो आपके माता पिता हैं, उनकी आपने सेवा किया है किसी तरीके से, कोई मदरली फिगर या फादरली फिगर की सेवा किया है किसी तरीके। ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ से कर्मों की शुद्धि के लिए ही, यहाँ पर कर्म जो शुद्ध हो जाए। और ये जो लोग हैं, ये जो फीमेल है, ये जो मेल हैं, ये जो कार्मिक लोग हैं, वो आपको इस लाइफ में ना रोके, फिर आगे फिर आपको वही चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना। इसलिए ये चीज़ें आपके लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपके सोल ने ये आवाज़ लगाया है अपने इष्ट देव जी को, मतलब जैसे ना चीखा है, आपकी सोल ने चीखा है कि अब बहुत लंबा समय हो गया। जैसे सोल, वो जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ना, वो इस कार्ड में वो बहुत अलग कार्ड होता है, तो उसमें आपका जो सोल है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सोल थक गया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। इस स्थिति में आपने जब आवाज़ लगाया, तब वो आवाज़ जो है ना, तब आपको रास्ता मिल रहा है। ये जिनके लिए भी रीडिंग है, सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कई जन्म आपने लिए हैं और कई जन्म में ऐसी ही चीज़ें हुई है, डिसेप्शन वाली, छल वाली, ठीक है, धोखा आपको मिला है, अपनों का प्रेम नहीं मिला है, जिसको भी आपने अपना कहा उसने ही आपके पीठ में छुरा किया है, चाहे वो मित्र हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे तन क्रिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी आपके लाइफ में, आपके आसपास ही इन लोगों ने भी, ये लोग भी आए हैं जो आपके कार्मिक थे, जिन्होंने आपके तरफ, आपके फैमिली की तरफ जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था आपका, जिसने आपको धोखा दिया था। इस लाइफ में भी वो आपको धोखा देने के लिए ही आ रहा था, किसी तरीके से अपने आप को स्टार समझने की कोशिश कर रहा है ये इस लाइफ में, लेकिन ये स्टार नहीं है, ये कार्मिक व्यक्ति है। तो बहुत अलग अलग ऊर्जा है, जो ऊर्जा आपके लिए हो वही आप रखिएगा। अब आपके लिए जैसे ही आप फॉरगिव करते हैं, वैसे ही आपकी फैमिली आपको अपनी सी लगेगी, ठीक है। आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, उनकी जो गलतियां हैं उनको आप माफ़ कर पाएंगे, अपनी गलतियों को माफ़ कर पाएंगे, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये जो सोल है, जो निम्न स्तर से उच्च स्तर के लिए आई है, इसने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है। अब इस संघर्ष से ये व्यक्ति बाहर निकलने वाला है, भले ही कितने भी ईयर का हो, या 40 साल का हो, 50 साल का हो, लेकिन इस पूरे समय में इसने जो लेसन लर्न किया है कार्मिक लोगों के साथ रहकर, कि अब फिर से उस कर्मा को लालच में आकर, किसी भी प्रकार की ऐसे लालच में आकर फिर से कार्मिक साइकिल को ये ओपन नहीं करेगा। ये इसके लिए एक लेसन है। ये कार्मिक व्यक्ति इस लाइफ में आपको रोकने की कोशिश जरूर कर सकता है। तो परमात्मा जी हमारे माता पिता हैं, कड़वी दवाइयाँ लेकर जैसे हम ठीक होते हैं, है ना, हम स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी हीलिंग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें कई जन्म लेने होते हैं। हर एक जन्म में अलग अलग लेसन जो है लर्न करना होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने अगर लेसन लर्न कर लिया है तो ये चीज़ें रिपीटेशन में नहीं होंगी। अगर आपके पर्सन ने जो है लेसन लर्न कर लिया होगा तो ये चीज़ें रिपीटेशन में नहीं होंगी, लेकिन इन कार्मिक लोगों का जो कार्मिक साइकिल है वो प्रारंभ होगा। माफ़ी प्रार्थना जरूर आपको करना है, आपके पर्सन को करना है, जो लोग भी देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी सोल है, जो आपके अपने हैं इस लाइफ में, जिन्होंने आपको अपनापन नहीं दिया है, उनको भी माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे हमने देखा पास्ट लाइफ की ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें हील्ड हो रहा है। जैसे अगर आप में से कोई लोग हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हीलर हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हील्ड हो रही है। जैसे हमारे कार्मिक पैटर्न हील होते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी चीज़ें हील हो रही है। जैसे कुछ तंत्र क्रिया है वो हील्ड हो रहा है, प्रोजेक्शन है किसी का वो हील्ड हो रहा है। लेकिन इस व्यक्ति को, जिसने पास्ट लाइफ में भी आपको धोखा दिया, उस व्यक्ति को अब उसके कर्म का फल मिल रहा है। जो फीमेल जो आपके पर्सन के साथ कभी ना कभी इसने स्पाई किया है, उस फीमेल को उसके कर्म का फल मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है ओवरलोड बिल्कुल नहीं लेना है,
कोई भी व्यक्ति जो कार्मिक हैं, जो दूर चले गए हैं, जिनका अब आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, अब आप आगे बढ़ेंगे अपने सोल फैमिली के साथ, सोल पर्सन के साथ, तो से नो एंड रिलीज बर्डन। आपको और आपके पर्सन को किसी भी प्रकार का बर्डन लेने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुछ ईगो भी रहा हो आपके पर्सन के अंदर, तो वो ईगो भी यहाँ पर बर्न किया जा रहा है। त्रिशूल, यहाँ पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि इस तरीके की ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आप हील्ड हो रहे हैं, जैसे जैसे आप इन स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे आपके जो कार्मिक है उनके लाइफ में स्टकनेस आना प्रारंभ हो गया है। जय माता दी। माँ दक्षिण काली माता जी, महाकाल महाकाली आपके लिए हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं माता जी। यहाँ पर अर्थ ऑफ काली, तो अगर फाइनेंशियल किसी तरीके की ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेजेस भी अब हील्ड होना प्रारंभ हो गया है, इसलिए सक्सेस का कार्ड आया है। लेकिन आपको अगर किसी से अवेयर रहने की आवश्यकता है तो दो ऐसे कार्मिक है, एक फीमेल जो आपके पर्सन की तरफ से कार्मिक है, एक मेल, इन दोनों ने किसी तरीके से मिलकर इस लाइफ में आपको स्टक करने के लिए कोई प्लानिंग, कोई योजनाएं बनाई हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना भी नहीं है, ओवरलोड नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो कार्मिक स्थिति है वो बैलेंस हो गई है। आपके पर्सन का जो सोल है वो इन्वोक कर रहा है, वो उच्च स्तर में आ रहा है। और मुझे जब अभी जस्ट मुझे जो मैसेज मिला है, जब भी मुझे मैसेज मिलता है तभी मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का शक्तिपात ले रही थी और जब मैं रेकी हीलिंग का शक्तिपात ले रही थी, दोनों ही समय बाबा जी की विशेष कृपा मुझे महसूस हुई। और जैसे ही पास्ट लाइफ की जो हीलिंग हुई, उसके बाद अवार्ड जो है आप लोगों के सामने में मैंने शेयर किया था, तो उसके बाद ही हुआ। तो वो जो पास्ट लाइफ की जो गुड कर्मा का जो फल रुका हुआ था वो मिला है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में महसूस किया है कि जब आप पास्ट लाइफ की चीज़ों को हील्ड करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, मतलब हेल्थ यानी हीलिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ से, वो चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो जाता है। और जब आप हील्ड हो जाते हैं तो आपके आसपास के जो लोग हैं, खास तौर पर जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, वो हील्ड होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूर कीजिए। हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल।